तो हमारा जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें रिजल्ट हमारा ये आया कि हमने 6 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें से 4 जेआरएफ निकल गए, 1 टॉप कर गया। और वो बच्चे बेचारे बहुत सारी कोचिंग से घूम के आए थे, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो इसी तरह से मैराथन नीट का हमने एक नाम दिया है 2021। हम अभी क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, रादर देन हम फुल लेंथ 1 ईयर का एडमिशन ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस ही हमारी चलती हैं, हम ऑफलाइन देते ही नहीं कभी। और ऑनलाइन का हमें फ़ायदा भी मिलता है। ऑनलाइन में क्या है कि जूम पे हम पेड वर्जन ले लेंगे। जूम में काफ़ी सारे फैसिलिटी, जैसे आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में चाहते हैं कि पता नहीं बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, तो एक क्विज डाल दिया, है ना। फिर रिकॉर्डिंग होती रहती है जूम पे, वो भी फैसिलिटी है। तो क्लास की रिकॉर्डिंग उनको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है। ऐप में मैंने 2 फैकल्टी को डाल दिया है, बाकी 2 फैकल्टी केमिस्ट्री के 2 टीचर रहेंगे, फिजिक्स के 2 टीचर रहेंगे, बायोलॉजी के 3 टीचर रहेंगे। ऐसे हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है कंपटीशन। तो एक सर आ गए हैं केमिस्ट्री के, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिक्स में जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हमें पूरा चाहिए। तो ऋषिकेश सर से शुरू करते हैं। जी सर, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन कौन सा पार्ट आपका बहुत बढ़िया है चैप्टर में, फिजिक्स में, और नीट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, बच्चे किस कमी से नहीं निकल पाते हैं या क्या करना चाहिए कि जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़े। तो ये सब चीज़ों को अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए कवर करिएगा। जी हाँ जी ऋषिकेश जी, बोलिए सर। पहले ब्रिलियंट में वहाँ एचओडी थे फिजिक्स के, तो वहाँ से वो हमें केमिस्ट्री में और मैथ में एक फैकल्टी जितेंद्र भारद्वाज, और एक खुद फिजिक्स में एक और फैकल्टी, वो खुद फिजिक्स के थे, उन्होंने कोचिंग डाला पटना में, और फिर वहाँ हम 3 साल करीब काम किए। तो एक्चुअली वो मेंटर सेड्यूसर इंजीनियरिंग कोचिंग थी, वो बाद में मेडिकल उसमें फाउंडेशन किए, लेकिन हम वापस घर चले आए, मतलब मेरा घर वाराणसी था। तो 2015 में हम ज्वाइन किए ये आकाश। ओके। 2011 से 2014 जो है हम मेंटर्स में थे। बीच में 1 साल थोड़ा सा, चूंकि सिस्टर की शादी थी तो हम ब्रेक ले लिए थे, तो ऐसे पढ़ाए नहीं थे हम। हाँ जी, हाँ जी। 2015 से 2000 ये पिछले साल तक, मतलब 2000 पिछले साल नहीं, 2017 2 साल तक आकाश में थे। और आकाश बुरी स्थिति में चल रहा था 2005 से, वाराणसी में खुला था और एकदम सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन 2 साल में 11th का बैच हमको मिला। हमने एक टीम बनाया, हमको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी। आर्यन का के लड़का था, वो ऑल इंडिया 10th रैंक, सॉरी यूपी में 10th रैंक, और ऑल इंडिया कोई रैंक था उसका, नीट में उसने पाया। उसके बाद तो आकाश फिर वाराणसी आकाश सेंटर निकल गया, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो लेकिन हम 17 में हट गए, फिर थोड़ा सा अपना के चक्कर में पड़ गए हम। तो आप अभी क्या क्या क्लास अकेले थे, तो वाराणसी में ही मेरा इंडिविजुअल चलता है, जी सेल करके है। तो लेकिन केमिस्ट्री में बच्चे हैं मेरे पास, अब 11th में भी हैं, 12th में भी हैं, लेकिन थे मतलब ऑफलाइन में थे, ऑनलाइन में थोड़ा कम हो गए। तो लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो टच में हैं मेरे। ओके, ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, हम तो 1 साल से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। नहीं ऑनलाइन, इधर भी तो हाँ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और इधर भी तो पूरा कंप्लीट, मतलब जूम से मेरा प्रैक्टिस है अच्छा खासा। हम एमएस व्हाइट बोर्ड पे एमएस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे, और सारा जो है मतलब कि जैसे एक आपको वीडियो भेजे होंगे हम रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो अब अनसक्सेसफुल रहा, उससे ज्यादा बच्चे इस पे लाइक कर रहे हैं जो व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि उनको समझने से मतलब है, आवाज सुनने से मतलब है। और सारा कुछ अगर सिस्टमेटिक दिया जाए ना,
तो हमको देखने की जरूरत नहीं उनको कि सर का कैसा मुंह है। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हाँ। जैसे मेरा वीडियो ऑफ रहता है, मेरा वीडियो ऑफ रहता है, वीडियो हमारी जो बनती है HD क्वालिटी की बनती है, जूम से ही बन जाती है, और थोड़ी एडिटिंग में कर देता हूँ। और मैं जो यूज करता हूँ वन नोट यूज करता हूँ। हाँ, वन नोट हम भी कभी कभी यूज करते हैं। वन नोट है, और हमारे पास देखिए ये स्लेट है ना, बायोकॉम का ये स्लेट है, ये 7000 का मिलता है, बहुत अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि हर चीज मैं इससे लिख सकता हूँ बोर्ड पे। और मैं आपको देखिए लिख के दिखाता हूँ, जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। तो ये चीज बच्चे ना चाहते हैं कि लिखा हुआ पहले से ना रहे, है ना, थोड़ा ही लिखा हो, डायग्राम वगैरह हो। जैसे अब देखिए ये अगर मैं कुछ भी बनाना चाहता हूं तो मैं आपको बोर्ड कहाँ गया, बोर्ड ये रखिए एक सेकेंड, अभी मैंने शेयर नहीं किया, मैं शेयर करता हूं कुछ तब आपको। हाँ, व्हाइट बोर्ड है ना ये, देखिए अब ये मैंने व्हाइट बोर्ड आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। अब इस पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, माई नेम इज डॉक्टर SM भट्ट, ठीक है ना। तो इस पे समझाने में जो मजा आता है ना, आप इसमें सब कुछ ड्रा कर सकते हैं। जूम में ही देखिए सारा ऑप्शन है ना, तो बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। एक तो ये हम टीचरों को पता होना चाहिए कि हमारी टीचिंग मॉडर्न तरीके से होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम एरो बना के इसको दिखाते रहते हैं, ये देखो स्माइली वगैरह देना है तो दे देते हैं, है ना, स्टार देना है बच्चों को स्टार दे देते हैं। तो ये जूम में ही सारा कुछ है। कहने का मतलब ये स्लेट तो आपको लेना पड़ेगा, अगर मैनेज कर सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस आपकी। अच्छा, मेरे पास तो है ही, लैपटॉप है उसमें तो। हाँ, ये तो अच्छा सर, एक बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख लेते हैं पूरा? बिल्कुल सर, अपना पढ़ाना शुरू किए तो तीनों पढ़ाना पड़ा। मेंटर्स में हम एज अ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ के लिए हमको एक्चुअली किए थे, फिजिकल के लिए कोई और थे। फिर जब आकाश में आए तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि आकाश में पूरा पढ़ाना पड़ता है, वो आपको पूरा एक बैच दे देंगे। तो आकाश में ऑर्गेनिक साथ साथ फिजिकल भी मेरा एक मच गया पूरा। उसके बाद इंडिविजुअल में तीनों पढ़ाते ही हैं। तो ऑर्गेनिक बेसिकली बच्चों को क्या दिक्कत होती है वो हमको अच्छे से पता है, और एक्चुअली तरीका होता है। 11th को बहुत बेसिक से जाते हुए आगे तक ले जाना होता है। नीट को थोड़ा स्पीड चाहिए और टू द पॉइंट बातें चाहिए। हाँ, NCERT बहुत डिटेलिंग करने पे वो, हाँ NCERT बिल्कुल सही। तो लेकिन टू द पॉइंट्स का मतलब करते करते उनसे क्वेश्चंस लगने लगे, चाहे वो GOC हो, चाहे IUPAC, आइसोमेरिज्म। रिएक्शन पार्ट में उनको बहुत ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म नहीं चाहिए जितना जेई में चाहिए होता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में इनऑर्गेनिक में थोड़ा कम अंतर है, बट ऑर्गेनिक में थोड़ा ज्यादा अंतर है। फिजिकल में तो खैर है ये। PC वगैरह यूज करते हैं सर? PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर? हाँ, लैपटॉप वगैरह। हाँ, लैपटॉप से ही आपसे बात हो रहा है, इसी से पढ़ाते हैं। अच्छा, एक्चुअली सर हम रिसेंटली लेनोवो का लैपटॉप खरीदे हैं 51,000 में। इसमें सारा ये इस तरह का ये पेन दिया है लिखने वाला, और 2 महीने से हम इसी पे मेरा मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है। आपको कहिएगा तुम लिख के दिखा देते हैं अभी, कहिए तो। नहीं, वो इसलिए पूछ रहा है कि देखिए हमारा एक ऐप है, हम ऐप को दिखाते हैं। ये देखिए हमारा एक ऐप है, मेरिट लाइफ साइंसेस, है ना। अच्छा, दिखाता हूँ आपको, MLS ट्यूटोरियल मेरिट लाइफ साइंसेस का एक ऐप है। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन तो आपको दिखाई देगा। तो उसमें सिस्टम क्या है कि सारे फैकल्टी अलॉट हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे फैकल्टी को मैं अलॉट कर दूंगा, तो आप वहीं से सारा स्टूडेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वहीं से क्लास ले सकते हैं, वहीं से नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, वहीं पे मॉक टेस्ट अपलोड करना होगा, वहीं पे लेक्चर वीडियो भी अपलोड करना होगा। मतलब एवरीथिंग इज, एवरी फैसिलिटी इज देयर। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये आपको दिखा देता हूं कि हमारा ऐप जो है
ये जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है और बच्चों का जो असेसमेंट है बहुत ही स्ट्रांगली करता है। मतलब चीटिंग भी नहीं कर सकते बच्चे, और चीटिंग करने के लिए अगर वो इधर उधर भी थोड़ा सा भी अगर मिनिमाइज करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, पूरा मतलब सबमिट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। टेस्ट भी ले सकते हैं। हाँ, पार्डन, टेस्ट भी इसी से ले सकते हैं। हाँ, टेस्ट इसी, देखिए टेस्ट का सॉफ्टवेयर मैंने एक और लिया है, और क्विज हम बना के अपलोड कर देते हैं यहाँ से। तो क्विज का एक वर्ड का फॉर्मेट है, उसमें आपको ऐप में नहीं जाना है, खाली वर्ड का फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। वो आप हमें भेजेंगे, मैं यहाँ से टेस्ट अपलोड कर दूंगा। दिखाता हूँ, मेरा बड़ा सिस्टम एडवांस है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ बड़ी स्ट्रांग टीम, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट करना है, कर देंगे हम, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं आगे हमें। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने एप्टीट्यूड का टेस्ट, आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। एक सेकेंड, हाँ। अब ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप देखिए, ये मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट डाला हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए इसका आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, डायग्राम भी है, सब कुछ है। अब बच्चे का टाइम भी अलॉट है, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, है ना, जैसे 2 आवर्स पड़ा है, तो मान लीजिए किसी ने 3 बजे स्टार्ट किया, किसी ने 4 बजे, किसी ने 5 बजे, तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर चल पड़ता है उस टाइम पे, और बिल्कुल टाइम पे जाके खत्म कर देता है। अब उनकी एनालिसिस ग्रेडिंग इतनी बढ़िया आती है, मैं बताऊं आपको, दिखाता हूं बच्चों की परफॉर्मेंस। ये हमारा सर चैट सेक्शन है, बैच में दिखाता हूं, जो मैं बैच चलाता हूं। जैसे ये मैराथन नीट का है, जिसमें सारे कुछ फैकल्टी मैंने एनरोल भी कर दिया है। जैसे अच्छा, ये स्टूडेंट है, यहाँ से स्टूडेंट की एनरोलमेंट होती है, जैसे जैसे कंफर्म होते जाएंगे ये सारा आपको दिखेंगे। फैकल्टी में आपको दिख रहा होगा डॉक्टर एस एम भट्ट, गरिमा, विकास शुक्ला सर, ये केमिस्ट्री के हैं। इनका हमारी टीम में फाइनल हो गया है, ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ाएंगे। तो ऑर्गेनिक का मैं आपको दे दूंगा, और यहाँ फैकल्टी में ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो फिर यहाँ पे आपका फोन नंबर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ है। अटेंडेंस अगर जैसे क्लास लेना चाहते हैं तो अटेंडेंस में मार्क अटेंडेंस करेंगे, टॉपिक डालेंगे आपने क्या पढ़ाया, ठीक है ना, और मार्क अटेंडेंस करेंगे। बच्चा एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उनके गार्जियन को भी मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, मैं दिखाता हूँ। असाइनमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, आप अभी अपलोडेड नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट असाइनमेंट का ऑप्शन है, तो आप बच्चों को डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। प्लस अनाउंसमेंट है, कोई मैसेज डालना है, जैसे 4 बजे से क्लास आपकी नहीं हो सकती, 5 बजे से होनी है, तो आपने तुरंत एक साथ व्हाट्सएप नहीं यूज करना है। व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ से डायरेक्टली आप मैसेज डाल सकते हैं ABCD, ठीक है ना, और डाल के पोस्ट कर देंगे। ये सारा आपके एंड में चलेगा, लैपटॉप से चलेगा, लेकिन ये मोबाइल से नहीं चलता है, मोबाइल से सिर्फ बच्चों के लिए चलेगा। टेस्ट है, जैसे टेस्ट मैंने, अब मैं क्रिएट टेस्ट करूंगा तो वहां पे जो मैंने अपलोड किया था वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा, क्लास टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट, ये बायोलॉजी का चैप्टर को अलॉट नहीं किया मैंने, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अदरवाइज डेट टाइम सब कुछ लॉक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो बच्चों को कुछ भी नहीं दिखेगा। प्लस टेस्ट हो गया वीडियोस, आपने अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, कोई लिंक है यूट्यूब पे, उसी दिन का लेक्चर है, तो आप यहाँ पे ऐड करके न्यू वीडियो करके लिंक भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब का। लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है, मान लीजिए जूम आपको प्रॉब्लम है, एक्सेसिबल नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हैं, बट ये पेड है, पर स्टूडेंट हमको पे करना पड़ता है, इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन फीचर्स आ गए, बिल्कुल जूम की तरह आ गए हैं। अलाउ डेस्कटॉप व्यू, सो रिकॉर्ड क्लास ऑन वेब, सेंड SMS, सारी चीजें आ गई है। टाइटल भी चैप्टर का दे सकते हैं कि हमें क्या चैप्टर आज पढ़ाना है। स्टडी मटेरियल के लिए ये है कि स्टडी मटेरियल तो मस्ट ही भाई, जो बच्चे को पढ़ाएंगे डेली के डेली आप ऐड करते जाइए। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के अपना फिजिक्स का, जैसे फिजिक्स का डाल सकते हैं कि फिजिक्स का यूनिट 1 है ना, या इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, तो यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
करके ऐड फोल्डर कर देंगे, तुरंत आपका फोल्डर देखिए बन गया, ठीक है ना। और बाकी सेटिंग में ये तो मुझे करनी है, मेरे एंड में होती है, एडमिन के एंड में होती है, ठीक है ना। तो ये फैकल्टी मेंबर को मैंने सारा एक्सेस दे दिया है, सारा एक्सेस, असाइनमेंट मैनेजमेंट, स्टडी मटेरियल, वीडियो मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, बैच एडिटिंग, है ना, बैच घटा बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक तो ये सॉफ्टवेयर का बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। मैं कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ कैसे हम कह रहे हैं कि हम एजुकेशन में गारंटी दे सकते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए सॉफ्टवेयर ही ऐसा डिजाइन कराया है हमने कि अगर हम लोग क्लासेस में और मॉक टेस्ट में क्वालिटी के क्वेश्चन डाल पाए तो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट जितने भी रजिस्टर्ड हैं वो हैं। करंट 90% स्कॉलरशिप बैच है ना, ये एक दूसरा बैच है जो करंट है हमारा, वो है अचीवर्स बैच, ये फिफ्थ बैच है हमारा। सब हम ऑनलाइन ही लेते हैं, 2 साल से हम ऑनलाइन ले रहे हैं। अब आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि ये जो बच्चा है इसने कितना टेस्ट दिया और क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि हम डेली का डेली पूरा देखें। अगर पेरेंट्स ने उनके बोला कि भाई हमारे बच्चे का जरा बताओ कि कितना, ये देखो पूरा ग्राफ बन के आ गया, हम देख रहे हो। इवन हमने एक स्टैंडर्ड इसमें सेट किया है, इसका देखिए मार्क्स का अप डाउन 120, 163, मतलब मोर देन 90% सब में स्कोर रहा है, 50 to 75% के बीच में रहा है स्कोर, ये परसेंटाइल स्कोर है। इंस्टीट्यूट रैंक अगर इसका आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे रिसेंट का कोई ले लेते हैं, ये जैसे ले लिया, अब ये देखिए एक्यूरेसी स्कोर मैंने 85 सेट किया हुआ है, मतलब नेगेटिव मार्किंग बच्चा कम से कम करेगा फिर 85 तक जाएगा। बच्चे का अभी 71.43 है, मतलब आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करेक्ट आंसर 18 है, 7 में मिस्टेक किया इसने। और इसका इंस्टीट्यूट रैंक आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया स्कोर, इंस्टीट्यूट रैंक सारा, इंस्टीट्यूट रैंक सेकंड है, बैच रैंक सेकंड है, फर्स्ट कौन है इसमें, निरिथिका आ गई फर्स्ट, फिर दिव्या सेकंड, सौम्या थर्ड है। ये पूरा इसका आ रहा है। और इसमें भी आप पूरा एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं कि जिसमें किस क्वेश्चन में इसने मिस्टेक किया और किस में कितना टाइम लगाया, है ना। तो इसको हम कहते हैं गेस, जिसमें ज्यादा टाइम लगाया उसमें गेस कर रहा है बच्चा, उसमें मिस्टेक भी कर रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ 1.27 लिखा हुआ है ना, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट इसने लगाया इस क्वेश्चन में, फिर भी आंसर गलत है, ठीक है ना। ये रेड से देखिए पूरा बन के आ रहा है। तो नीट भी अब मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही हो जाएगा, क्योंकि जब तक ऑफलाइन रहेगा बड़ी प्रॉब्लम इनको आती रहेगी। तो पेपर बेस अब खत्म ही कर देंगे, लेकिन पहले से हम इसके लिए रेडी हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आप ऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन ले लीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मैंने दे दी है, मैं आपको ऐड कर लूंगा। और जैसे बैच बनता है, वीडियोज हमें शायद भेजा है, कुछ और भी भेज दीजिएगा, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आपका वो पुराने वीडियो है सर, अभी नया अभी कुछ बनाइएगा, थोड़ा और हाँ नया कुछ बनाएगा। तो एक चीज और पूछना था आपसे कि क्या मैसेज, आपको क्या लगता है कि केमिस्ट्री में कितना बच्चा स्कोर कर पाए तो उसका नीट निकल सकता है? देखिए एकदम अच्छा रैंक चाहिए अगर बच्चे से, जो जिससे हम लोग को फायदा हो, तो 40 प्लस होना चाहिए। 45 में कम से कम 40 प्लस होगा तो तभी उसका हम लोग को कुछ फायदा होगा। उसका तो खैर 35 प्लस में भी फायदा होगा। 700 का है ना, 700 180 है ना टोटल। हाँ 720 होता है, तो 720 में अगर वो 600 650 के ऊपर ला रहा है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ फैकल्टी वर्क की है। वो 720 में 700 आ गया तो फिर तो हम लाइव बन जाएगा हम लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा वीडियो लेक्चर पे काम करिए, क्योंकि गार्जियन एटलीस्ट मांगता है वो चीज। एक बात है कि 600 प्लस जी जी के लिए पूछना था कि इसमें कंट्री मतलब हमारा क्लियर है तो
तो आप बताएं, विशाल के विकास नाम है। तो जैसे आप मतलब कि हमारा जैसे आपको केमिस्ट्री में पर सब्जेक्ट रहेगा 3000, मतलब किस तरह का क्लियर, जैसे सब्जेक्ट वाइज रहेगा कि एज अ होल सैलरी बेस्ड रहेगा ये? वो हम फिर से बता दे रहे हैं, एमओयू में भी लिख के भेज देंगे आपको। एक्चुअल में जितना हमारा आएगा, जितना कलेक्शन होगा, ठीक है ना, जितना उसमें से हमने 4 फैकल्टी में बांट देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, इक्वल शेयर। मेरे ख्याल से 25% बनेगा सबका। तो जैसे फिजिक्स फैकल्टी में, तो उसमें फिजिक्स में 2 फैकल्टी हैं तो उसमें चला जाएगा, 2 फैकल्टी केमिस्ट्री में है तो उसमें शेयर हो जाएगा, बायोलॉजी में 3 फैकल्टी हैं तो 25% का उसमें चला जाएगा, ऐसे है। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, इसको ब्रांड बना के। और मेरा टारगेट है ऑनलाइन में, तो देखो कहीं से भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। बाईजूस का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो बाईजूस अभी हाथ पांव मार रहा है, वहां पहुंचा नहीं है। अनअकैडमी भी देखो बहुत हाथ पांव मार रहा है, पहुंचा नहीं है। ऑनलाइन में अभी कोई नहीं पहुंचा है। और आने वाले समय में बताऊं, ये नॉर्मल सिचुएशन होनी है कोविड-19 जैसी, कि ऑफलाइन चीजें मैक्सिमम बंद रहेंगी, वो नहीं आएगी नॉर्मल सी, ठीक है ना। और सबको एक बार आदत लग गई है, टेस्ट लग गया है ऑनलाइन का, तो एक वो हैबिट में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये इसका फ्यूचर है हमारा। अभी ये ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर है, और जबरदस्त फ्यूचर हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो लड़कियां हैं, आराम से पढ़ सकती हैं, सेफ्टी बहुत है। रात में आपको लेट नाइट क्लासेस लेनी है, आप ले सकते हो। कोई किसी को इमीडिएटली परेशान नहीं करना है, ट्रैवल करना है, या पेरेंट्स बहुत दिक्कत में है कि कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, आग लग गई, कोई घटना जैसे मुंबई में हुई थी, है ना, पूरी आग लग गई, 6 बच्चे जल के मर गए, है ना, कोचिंग में। 12th क्लास की कोचिंग थी, मुंबई में आग लगी थी कोचिंग में। तब से तो और भी पेरेंट्स डर गए, तो काफी सख्त हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, है ना, तो उन्होंने कोचिंग के लिए नाम से इतने स्ट्रिक्ट कर दिए कि अब स्कूल खोलने के बराबर खर्चा करना पड़ेगा, कोचिंग खोलने का मतलब ही। तो ऑनलाइन में सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको इंटरनेट बढ़िया करना है, पीसी करना है, मोबाइल। अब तो कोरोना ने सबके पास ये सुविधा कर दी है, वो भी अब टेंशन खत्म हो गई। अब फीस हम उतनी नहीं कर सकते जितनी ऑफलाइन में लेते हैं। ऑफलाइन में हमारे जो पंजाब में अभी आवाज आ रही सर? ठीक है सर। हाँ चलिए, थैंक यू सर। हाँ जी सर, सुदीप कुमार सिंह। हाँ जी सर, बोलिए। आपका इंटरव्यू रह गया था ना उस दिन, आप आए थे और आपको क्लास की वजह से जाना पड़ गया था। जी जी, वेरी सॉरी आपको उस दिन काफी वेट कराया। और एक्चुअल में सिस्टम सेट ही हो रहा था, लाइट वाइट का इशू आ गया था, तो वो तो हो ही जाता है कभी कभी। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ी ये सब इशू रहती है कि सेट कराना पड़ता है क्लास को, बच्चों के साथ भी यही करना पड़ेगा। अब जैसे तो पहली क्लास, इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार ऑनलाइन में लेते हुए। हाँ, आपके साइड से नहीं में पता चला, अपोजिट साइड से हो गया, स्टूडेंट साइड से ही नेटवर्क नहीं मिल रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है। जूम में इसकी बढ़िया व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए मेरा जब भी डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आप डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप हो लाइन पे। तो ये जूम की बहुत अच्छी खासियत है। जूम इज द बेस्ट। अभी तक हमने जो देखा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे, ऑडियो वीडियो ले चुके हैं। हाँ, कोई सॉफ्टवेयर आपको इतना बढ़िया ऑडियो वीडियो क्वालिटी नहीं देगा जितना जूम में आती है। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन इस समय प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, मोस्टली सपोर्टेड बाय जूम ही है। हाँ, नाम भले बदल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट वो जूम पे ही ले रहे हैं। गूगल मीट फेल हो चुका है। हाँ, जियो मीट आया, वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं है, उसका भी नहीं किया था। जूम में तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होती है। हाँ सर, सुदीप सर स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन। सुदीप कुमार सिंह, बेसिकली बिलोंग टू मुरादाबाद, वेस्टर्न यूपी, और नियर अबाउट 18 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ MSc BEd। और मोस्टली प्रेफरेबल है मेरा शुरू से कि अपना इंस्टीट्यूट या अपना इंडिविजुअली करना, खुद बार पढ़ाया है अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी। और इसमें आपका एक द्रोणाचार्य था, वो शायद पंजाब बेस्ड भी था, उसमें भी पढ़ाया है। इसके अलावा कैरियर पॉइंट था, मुरादाबाद में था वो भी, तो उसमें कुछ दिन क्लासेस दी थी। लेकिन जो ज्यादा सुटेबल रहा वो थोड़ा सा फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से
मैं अपने क्लास ज्वाइन कराना चाहता था। अभी भी एम्बिशन के नाम से है, ऑनलाइन में आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी सुदीप नाम से, ये गूगल पे भी डालेंगे तो सुदीप सर फिजिक्स के नाम से कुछ मिल ही जाएगा। फिजिक्स लेते हैं आप? क्या लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स का कौन सा पार्ट लेते हैं सर? अभी चूंकि इंडिविजुअल है तो होल सोल ही रहते हैं, खैर अधिकतर टॉपिक खुद ही कवर करते हैं, कमी अच्छा, पूरा कवर कर रहे हैं की जरूरत पड़े। ओके। अच्छा, फिजिक्स में सारा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में सर कितना नंबर आपके बच्चे पहले ले आए नीट के? अलग अलग साल में अलग रहते हैं, लेकिन नीट में नियर अबाउट 140 अगर कोई स्कोर करता है तो अच्छा स्कोर है, अप्रॉक्स 36 38 क्वेश्चन। और वैसे भी बायो वालों की तो फिजिक्स कंपैरेटिवली और सब्जेक्टों के मोस्टली स्टूडेंट्स ही वीक रहती है। उसका रीजन कंसेप्चुअल और कैलकुलेशन दोनों ही है। तो इसमें अगर फिजिक्स में बच्चे स्कोर कर लेते हैं बेटर तो वो हमेशा प्लस पॉइंट है सभी के लिए, बच्चों के लिए भी और जी जी ओके। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा करवाते हैं सर। मेन चीज क्या है कि बच्चे को पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद प्रैक्टिस होनी शुरू हो। हाँ, यही होना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो फिर उसमें हम केवल क्या होता है ना, कुछ बार क्या देखा है मैंने, कुछ टीचर केवल शॉर्टकट कीज बताते रहते हैं कि व्हाइल वी आर यूजिंग दिस फार्मूला और दिस की देन यू विल गेट आंसर। तो बच्चे को उस समय तो वो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उसे लगा अरे बड़ी जल्दी आंसर आ गया। लेकिन जब तक कोर्स खत्म होता है वो नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन्हें याद रखने एक टेंशन हो जाता है। तो पहला फोकस है कि वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करे और रेस्ट जहाँ जहाँ कीज का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट का वहाँ बेटर है। अदरवाइज प्रैक्टिस बेस्ड होने पे वो अपने आप ही की बना देता है, हर एक के पास अपने ट्रिक्स डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली कैलकुलेशन से रिलेटेड। जी जी जी। तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं सर कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? ठीक है, आपने जो क्लास की ऐप ली थी उसका यूज भी किया है, मैंने भी किया है। और इस समय तो व्हाइट बोर्ड प्रेफरेबल है क्योंकि सब वर्क एट होम है तो घर से ही पढ़ा हूँ। ये भी घर पे बैठा हूँ, ये ब्राउज व्हाइट बोर्ड है। वेब कैम और लैपटॉप का यूज प्रीफर करता हूँ मोबाइल के कंप्यूटर, यानी ड्यूरिंग व्हाइट बोर्ड रीडिंग वेब कैम लगा के लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ वो प्रेफरेबल है। हाँ, व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ाते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स व्हाइट बोर्ड ही प्रेफर कर रहे हैं आजकल, वो उनके हिसाब से। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा कुछ वीडियो भेजिएगा आप, है ना, लेटेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर जी, आपने आपका अच्छा एमएल शर्मा सर, एमएल सर, ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं सर? आपने तो बड़ा जबरदस्त क्लास, व्हाइट बैकग्राउंड सारा कुछ लगा के एकदम चमका दिया है, लाइट वाइट सब व्यवस्था बढ़िया है। तो बताएं सर आपका। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, जबरदस्त है ना। मतलब हाँ जी 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 सर, फ्रॉम जयपुर जी, और एमएससी इन फिजिक्स जी। और सर मैंने 2007 से सबसे पहले सेल्फ इंस्टीट्यूट ही खोला था। ओके। और थ्री स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, जिसमें 1 स्टूडेंट था अपने आरपीटी और 2 स्टूडेंट थे अपने आरपीएम, राजस्थान पीएमसी के थे। तो उसमें भी जब शुरुआत की थी सर, तो स्टूडेंट जो अपने आरपीटी के स्टूडेंट थे, गर्ल्स थी, जिसकी 12th क्लास में आरबीएससी से 55% थी। और जो वो जो 2 स्टूडेंट वो भी गर्ल्स थी पीएमसी के लिए, उनमें से एक जो गर्ल्स थी उसकी 12th क्लास में सप्लीमेंट्री थी। तो वो सप्लीमेंट्री में पास भी मैंने कराई थी, क्योंकि शुरू में इंस्टीट्यूट खोला था तो एक ही तक एडमिशन लिया था कि मैं इसको पास करा दूंगा, पर आपको इसको पीएमसी की तैयारी करानी होगी। गार्जियन से मैंने ये कमिटमेंट किया था। तो सर उसमें ये रहा था कि जो हमारे 55% वाली जो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, उसकी ऑल राजस्थान पूनम वर्मा थी, उसकी ऑल राजस्थान जनरल कैटेगरी में 185 रैंक थी। कोटा मैकेनिकल से कोटा गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज से उसने मैकेनिकल में डिग्री किया, फिर उसमें एमएनआईटी जयपुर से उसने एमटेक किया। अब नोएडा के अंदर अच्छे पैकेज पर है। उसकी जो सप्लीमेंट्री वाली स्टूडेंट थी सर, उसका आरपीएमजी में तो नहीं हुआ, पर ये बीएचएमएस में हो गया था। और बीएचएमएस के थ्रू वो गवर्नमेंट पोस्टेड है सर, वो सप्लीमेंट्री वाली स्टूडेंट डॉक्टर सोनिया चौधरी है। तो ये हमारा शुरू का फर्स्ट ईयर था, वो था अचीवमेंट। फिर इसके बाद ये 3 स्टूडेंट थे, उसके बाद 11th 12th एकेडमिक के स्टूडेंट भी मिले।
तो फिर हमने 2007 2008 तक ये पढ़ाया। 2009 में सर हमारी सेल्फ इंस्टीट्यूट सुबह चलाते थे, फिर शाम के टाइम मैंने कैरियर पॉइंट गोपालपुरा जयपुर का कैरियर पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है। तो कैरियर पॉइंट में क्लास लेते थे, 1 साल कैरियर पॉइंट रहा। फिर मैंने सर 2010 में अपने स्कूल की मान्यता ली जी। तो 2012 में मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, एमएन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, आपका अपना स्कूल है? जी सर, जयपुर के अंदर ही है और इस बार 96% मैथमेटिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अपने। एग्रीगेट 96% है और पीसीएम में सर 97.33%। ठीक है। तो फिर इसमें स्कूल में क्या है सर, जैसे मेरी मिसेज है तो वो स्कूल संभाल लेती है, वो एमए बीएड है। फिर हमारा क्या है कि जैसे मैं स्कूल की 11-12 की 2 क्लास, अपना स्कूल है तो सुबह ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे थे। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के अलावा शाम के टाइम इवनिंग में गोपालपुरा का सारे कोचिंग है सर, जैसे आकाश है, आकाश के बगल में 2 बिल्डिंग एलन की है, उसके सामने निधि है, ज्ञान 360 और ये फिट जी, रेजोनेंस, सब एक ही जगह है सर कोचिंग हाउस। तो वहाँ हमने शाम के टाइम एक बूट कैंप के नाम से फिजिक्स का बैच चलाया हुआ है। तो बूट कैंप का मतलब जो नीट के बच्चे हैं सर, उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, बच्चों का यही कहना होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का कि अगर मेरे फिजिक्स में 120-125 नंबर आ जाए तो सर मैं सिलेक्शन दे दूंगा। ज्यादातर बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बायो में ले आते हैं, केमिस्ट्री में नंबर ले आते हैं और फिजिक्स में वो 80-85 पास के अटक जाते हैं। हाँ, फिजिक्स में मैं चाहता हूँ हमारी टीम बहुत स्ट्रांग बने। हाँ, मेहनत करने के बाद भी मैंने देखा है। तो मेरे पास सर वो बूट कैंप के स्टूडेंट आते तो उनमें हम उनका 22,000 फिजिक्स का चार्ज करता था। तो अब इस बार जो बूट कैंप के स्टूडेंट में मेरा जो एलन का स्टूडेंट था सर, अचीवर बैच का, बूट कैंप में जो मेरे पास आता था उसके 163 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 180 नीट के अंदर। बहुत अच्छा। तो मेरा मानना यह है कि सर फिजिक्स में एक्चुअल में है क्या चीज कि हम क्या करते हैं कि चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो गलत है। जैसा कि अपन कहते हैं जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, वो फिजिक्स की आत्मा है। और फिजिक्स की आत्मा है तो अपन ये माने कि पूरी फिजिक्स के अंदर 70% जो पार्ट है वो बेसिक मैथमेटिक्स है, 30% पार्ट क्या है सर, थ्योरी का है, कंसेप्ट। तो अब हम क्या करते हैं, बच्चा डरता क्यों है सर कि जो बायो स्टूडेंट लेता है उसका मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस छूट जाता है। तो वो उस फिजिक्स के कंसेप्ट से नहीं डरता था, वो थ्योरी को समझता है, कंसेप्ट समझ लेता है, पर जैसे ही मैथमेटिक्स की बात आती है वो उससे दूर भागने लगता है। या तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता या उस दिए गए टाइम में उस सवाल को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है सर कि सबसे पहले 15 दिन 20 दिन तक मैं कोई भी चैप्टर टच नहीं करता, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स में मैक्सिमम चैप्टर तो 10th क्लास तक के होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करें तो जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, सीरीज हुआ, मैक्सिमा मिनिमा, ये अपने 11th-12th का पोर्शन हो गया। तो अब ये चीज नहीं कि सर उसको ये आना चाहिए, चाहे हम जैसे रेशियो, प्रॉपर रेशियो की इनकी बात करें, 8th क्लास का होता है पर बच्चा नहीं कर पाता। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी नीट 2016 में ही पूछा गया था लेटेस्ट, एक पार्टिकल है और उसकी जो वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी को 300% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो मोमेंटम है वो कितने % इंक्रीज हो जाएगा। अब वो क्या है, बच्चा उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो उसको कंसेप्ट समझाया जाए कि हमने जो 8th क्लास में रेशियो, प्रॉपर रेशियो पढ़ा था, परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा था, उनको कनेक्ट, दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करें और फिर उससे कंसेप्ट कैसे बनाएं, हम उसको शॉर्ट में कैसे करें। मेन चीज है कि अगर उसका ये मैथमेटिक्स का बेसिक अच्छा है, फिर अपन अप्रोच करते हैं चैप्टर के कंसेप्ट पर। और चैप्टर का जो कंसेप्ट है तो जो भी हमने टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से शाम को सर 6 to 8 बैच चलेगा बजे से। अच्छा, 6 से 8 शाम को है। हाँ। तो कैसे क्लास लेंगे सर, 3 से 5 या 3 से 6 हमारा इधर भी चलेगा? तो आपको वो शिफ्ट कर लें, एडजस्ट कर लेंगे कुछ। अच्छा अच्छा, मैं मॉर्निंग में कर दूंगा। ओके ओके। तो उसको मैं मॉर्निंग में कर दूंगा। हाँ, क्योंकि टाइमिंग का इशू आएगा। ऋषिकेश सर, आप बताइए, आपको टाइमिंग का तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगा? टाइम में 3 से 6 हम जैसे शाम को बैच रखेंगे। मतलब कि आप शाम को सर कितने बजे रखिएगा? 3 बजे से 6 बजे के बीच में रहेगा।
क्योंकि पेरेंट्स यही टाइम दे रहे हैं ना, इसके बाद नहीं दे रहे हैं। अच्छा और इसके पहले भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ 3 घंटे का? हाँ, सिर्फ 3 घंटे का। और 3 घंटे में मतलब 2 सब्जेक्ट? 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट। हाँ, अच्छा, क्योंकि इससे ज्यादा तो ऑनलाइन का तो मतलब नहीं है। ऑफलाइन में 4 घंटे आप पढ़ा सकते हो, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा मतलब ऑनलाइन में बनता भी नहीं है। हाँ? अच्छा, और 2 टीचर रहने से ये रहेगा कि मतलब क्लैश नहीं आएगा ना, टीचर यूटिलाइज होगा प्रॉपरली। हाँ, तो जैसे कभी 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 मेरा बस एंगेजमेंट है, जिस दिन खाली है उस दिन क्लास ले लेंगे, मतलब 2-3 दिन शायद क्लास है मेरा 3:45 से। अच्छा। तो लेकिन जैसे फ्राइडे को खाली है हम, फिर मतलब 3 से लेके 5 तक हम आपको बता, जैसे फ्राइडे को, संडे को भी खाली, संडे को तो खैर मेरा ऑफ ही रहता है, संडे को खाली हमें रहते वो हैं। फिर स्लॉट भेज दीजिएगा, मन जिस जो खाली हाँ हाँ स्लॉट है ना, वो हमें लिख के बना के भेज हाँ दीजिए। हाँ ठीक है ना एमएल सर, आप भी जी हमें जो खाली स्लॉट है शाम को वाला ना, 3 से 6 एकदम फिक्स है टाइम हमारा, तो इसके हिसाब से जो खाली स्लॉट है वो आप हमें, क्योंकि फिजिक्स का क्लास तो डेली चलना है, टीचर भले 2 रहेंगे, है ना, तो 3 दिन एक टीचर लेंगे कितना इसलिए। टाइम फिजिक्स, कितना टाइम देना होगा सर फिजिक्स के लिए? 1.5 आवर, 1.5 घंटे, ओके। 45 मिनट का 2 क्लास रहेगा, है ना। तो फिजिक्स तो इतना हम लोग भी पढ़ते थे अपने टाइम में, 1.5 घंटे फिजिक्स चलती थी, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, 1.5 घंटे बायो, तो वो अल्टरनेट डेज पे हाँ चलते हैं। 3 घंटे बहुत है ऑनलाइन, इससे ज्यादा टार्चरिंग हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। और एक सब्जेक्ट लाइटर रखेंगे, जैसे या तो केमिस्ट्री बायो या तो फिजिक्स बायो, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि केमिस्ट्री फिजिक्स है, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। ऐसा ऐसा मॉर्निंग का स्लॉट हमने इसलिए नहीं रख रहे हैं कि पंजाब के बच्चे सोते बहुत ज्यादा है। तो अमन सर, बहुत बहुत वेलकम। आप शुरू से मेरे ख्याल से हैं हमारे साथ अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सारे इतने नॉलेजेबल फैकल्टी के साथ। तो आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करिए। सब्जेक्ट पहले बताइए, आप क्या क्या, सारा फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ स्पेशल पार्ट पढ़ाते हैं? आवाज आ रही सर? आवाज आपकी नहीं आ रही अमन जी। आपके ऑडियो म्यूट है। Okay, okay. हाँ हाँ, अभी ठीक है। Now, am I audible, sir? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल है सर, बोलो। Sir, my name is Aman Kumar Singh, and I am from NIT Jamshedpur. जी जी। Okay, and I have done MTech from NIT Jamshedpur in the session of 2015 and 17. Before that, I have graduated in automobile engineering from Sankara Institute of Technology, which belongs to Rajasthan Technical University, Kota, and my college was in Jaipur. And I was graduated in 2012 having honors degree, and my academic record was very good. After that, I worked in Mitsubishi at Delhi for six and a half months, you can say. There I feel I am not made for corporate sector. I have done automobile, but there was a lot of pressure of my boss on me. So that's why, and since class 10th, I used to teach my junior students, and then I thought, why should I not join the teaching field? Then in 2013, I come with the teaching. I started my own institute at my home itself, because there I have not too much money to make the institute or open an institute. So I started teaching engineering students at my room, and there was I saw a lot of growth, and number of students were increased
at my home tuition center. After giving tuition about 3 months, then I joined in September 2013 Jaipur Engineering College, Jaipur, as a mechanical engineering faculty in 2013. Jaipur Engineering College is a reputed engineering college in Jaipur itself. So I worked there for 2 years in the engineering field, and I continued my tuition at my home. Lot of students come to my home and take tuitions from me. Thereafter, I prepared for GATE examination because I want to do MTech, Masters of Technology, from any reputed institute. Since I have done BTech from private college, so there was in my heart that I should do Masters of Technology either from IIT or NIT. So that's why I started preparation for GATE examination. And I competed in GATE examination. My All India rank was 3,752. And I got NIT Jamshedpur in 2015, sir. And at NIT Jamshedpur, when I was pursuing my course of MTech, after doing 1 year of academic course, I got the opportunity to work with senior principal scientist in the CSIR, National Metallurgical Laboratory, Dr. Mita Tarafdar. She's a senior principal scientist over there. I worked with her for about 1 year, and I made a project with her, and I submit my project as my MTech thesis in the second my academic session. In my second academic session, after completed my Masters of Technology course with a 9.1 CGPA from NIT Jamshedpur, I changed my teaching career options. I shifted myself to physics. I joined Motion Education Private Limited, Kota, and I got training in Kota for 3 months. Thereafter, I was shifted to Raipur. There is a branch of Motion Education Private Limited. I worked there for 2 years, and in 2 years, almost 35 students who belongs to all category, not only general. I'm telling you the truth. Maximum of the students belongs to SC category. Few of them were general category, and almost in the first year, 17 students were selected in different IITs and NITs, and in the next session, 18 students were selected for IITs and NITs. Okay. And in first year, I did not teach for NEET students. In the second year, I taught for NEET students. And 6 students were cleared NEET examination in 2018 from there. कितना marks था उनका? Sorry, in 2019, sir. In 2019 from there. So 6 students. One of the students also got AIMS Raipur also. Okay. And 6 students got college counseling based on NEET. After that, I left Motion Education in 25 December 2019, previous year itself. I joined Hours Academy due to salary hike, sir. Actually, the reason was salary hike. There was issue with salary hike, so that's why I left Motion Education. I joined in Hisar, a local brand institute over there. And right now I am working over there. And in the COVID situation, when the COVID pandemic starts, I usually take 3 to 4 classes in that institute, because that institute has the course also from sir BSc Agriculture. So you have heard about. Can you listen my voice, sir? Yes, no problem. Carry on.
जी जी। Okay, so sir, right now the BSc Agriculture course have been completed, and nowadays I am getting only one class, online class, which I take from my home, because on 15th of July, after completing the course of BSc Agriculture, I returned to my home because there was too much COVID cases started in Hisar zone, and for my safety, institute has decided those faculty members who belongs to other state should go their home and take the classes online from their home itself. So only one class right now I am getting from my institute, and which that the class time belongs to 10 to 12. That means कि सर कभी भी 10 से 12 के बीच में कभी भी क्लास मिल जाता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 से 11 मिलेगा, या क्योंकि 3 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा फिजिक्स का स्लॉट है, 1 घंटा केमिस्ट्री का स्लॉट है, और 1 घंटा बायोलॉजी पैरेलल में मैथ का क्लास है। तो वो 10 से 1 के बीच में जो है मुझे कोई भी क्लास मिल जाता है किसी भी टाइम पे, तो मैं वहां पे जो भी हमें क्लास टाइम ग्रुप में अलॉट होता है उस टाइम पे हम यहाँ पे क्लास लेते हैं। मैंने गो टू मीटिंग पे भी सर क्लासेस ली है, और मैंने जूम पे भी क्लास लिया है। गो टू मीटिंग में मैंने आईपैड पे भी क्लास लिया है, और मेरे पास एचपी का स्क्रीन टच लैपटॉप है, जो कि मैंने इसी टाइम में खरीदा था, 78,000 का पड़ा है। तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आप बता रहे थे कि व्हाइट बोर्ड वगैरह सारा चीज है ना, इसके साथ पेन भी आता है, मैंने खरीदा हुआ है ये चीज, तो वो चीज हमारे पास अवेलेबल है। सर वीडियो तो मैंने जो जनरली, ठीक है ना, मैंने आपको सर लिंक भेजा हुआ है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने आपको दो वीडियो का लिंक भेजा हुआ है। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा रहा हूँ अभी, और मैं काफी अपडेटेड हूँ इन चीजों को लेकर के। आप वीडियो देखिए प्लीज, तो शायद आपको मतलब आप ध्यान देंगे तो उसमें देखेंगे कि आप मैंने वन नोट पे भी पढ़ाया हुआ है ना। तो गो टू मीटिंग शायद सर आपने यूज किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता। गो टू मीटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, जैसे मैं एप्पल पे आईपैड पे मैं जब उसको क्लास लेता था तो वहां पे मीटिंग लॉक नहीं होता है आईपैड में, और वही कंप्यूटर में लेता था तो कंप्यूटर में अपना लॉक हो जाता है। जूम में काफी अच्छा फैसिलिटी है, रेजोल्यूशन है, काफी अच्छा रेजोल्यूशन है, और क्या कहते हैं, जैसे हमारी बातें इंटरेक्शन कभी कभी खत्म भी हो जाती है तो आईडी कटता नहीं है। अच्छा, आईडी कंटिन्यू रहता है, नेटवर्क आने के बाद रिकनेक्ट हो जाता है। पॉर्डन सर, नीट में आपके बच्चों ने कितना मैक्सिमम स्कोर किया था? नीट में मेरे जो स्टूडेंट्स है वो 620 स्कोर किए हैं सर, 621। अच्छा, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, फिजिक्स 621। हाँ, ओवरऑल इससे ज्यादा स्कोर नहीं किए हैं सर फिजिक्स, और करीबन मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ सर। फिजिक्स में वो स्कोर किए थे 123 सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसा भी होगा मैं मेल कर दूंगा आप सबको और इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमारा क्या फाइनल। ठीक है, कैसे सर, मतलब जैसे आपका मैंने सॉफ्टवेयर देखा, मैंने बहुत सारा सॉफ्टवेयर देखा हुआ है, और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज के सॉफ्टवेयर मैंने उनके ऊपर मैंने विजिट किया हुआ है। जो आपका जो सॉफ्टवेयर है काफी बहुत अच्छा लगा मुझे, अट्रैक्टिव लगा। मतलब कोई भी चीज को हमें खुद पेन कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज चाहे कितना ही फास्ट का क्यों ना हो आपके सर्वर पे सेव रहता है। हाँ, सारा सर्वर पे है। तो इसमें जो आप, हाँ सर, कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कौन सा मटेरियल दिया, कौन सा रह गया, सारा कुछ नहीं रह गया। तो सर आप जो यहाँ पे वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड करने वाले हैं अपने ऐप पे, या फिर ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा, किस तरह का रहेगा सर ये? क्लासेस तो लाइव होंगी, जैसे इस समय हम लाइव हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है ना। तो यही चीज हम रिकॉर्डिंग चल रही बच्चों को अपलोड कर देते हैं। पहले यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फिर उसका लिंक जनरेट करके दे देते हैं बच्चों को, और डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट अपलोड में थोड़ी सी बैंडविड्थ ज्यादा लग जाती है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो सारा गूगल के थ्रू ही, यूट्यूब के थ्रू ही करें, तो एक वो चीज हो जाती है। और जो भी पीपीटी या जो भी स्टडी मटेरियल है, या तो पहले भी अपलोड कर सकते हैं, या जस्ट क्लास पढ़ाने के बाद कम से कम इसका फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो होमवर्क सेक्शन है
वो इसीलिए है असाइनमेंट सेक्शन कि उनको कुछ ना कुछ काम डेली दिया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक्यूरेसी स्कोर इनको बढ़ाना है। अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो इनका एक्यूरेसी स्कोर बढ़ाना है, मिस्टेक कम करें और गेस कम करें। जितना नॉलेज है कॉन्सेप्ट पे, जैसे एमएल सर बता रहे थे, एमएल सर से तो मैं बहुत ही इंप्रेस हूँ, बहुत जबरदस्त इन्होंने सारा बताया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो कि जिसमें गाइडेड बाय ऑल हो, मतलब आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप भी इसके हेड हैं, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मैं भी इसका हेड हूं, इसमें कोई हेड नहीं है, ठीक है ना। ऑल वी आर हेड, ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। बस ये मोटो लेके चल रहे हैं कि गार्जियन जो पैसा दे उसका पूरा पैसा वसूल हो, वो रिकमेंडेशन बने और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाए जहां हमारी ट्रेनिंग, आज हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली, कल को हमारे ट्रेंड के हुए बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएं। तो स्टडी मटेरियल का फायदा ये है कि सारा स्टडी मटेरियल, सर एमएल सर आपको तो एक्सपीरियंस होगा, इसमें सारा स्टडी मटेरियल सेफ रहता है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह। तो अब एक बार जैसे एक साल पढ़ा लिया तो सेकेंड टाइम पे आपको अपग्रेड करना है। मतलब जैसे इस बार बेसिक क्वेश्चन डाले थे, आपको लगा कि नहीं यार इससे भी अच्छे क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो मॉक टेस्ट 2 बन गया, मॉक टेस्ट 3 बन गया उसी चैप्टर का। तो आपने अब क्या किया कि जब सेकेंड ईयर में होंगे तो हमारा लेवल हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने लेवल 1 भी दिया बच्चे को, लेवल 2 भी दिया और लेवल 3 भी दे सकते हैं, है ना। तो एक तो टाइम का आप लोग हमें भेज दीजिएगा, हमें 3 to 5 रिजर्व टाइम चाहिए हमारे जो भी स्टाफ मेंबर हैं, क्योंकि अगर आपके साथ ही क्लास है तो फिर हमें टीम बनाने का फायदा ही नहीं है। तो 3 to 6 वाला टाइम स्लॉट हम चाहते हैं कि उसमें टाइम दीजिए, टाइम टेबल बना देंगे, फिर आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी सेटिंग में दिक्कत नहीं होगी। और ऐप के थ्रू ही ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं होगा तो लिंक में भेज दूंगा सारे को। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे आपको दिखता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है या सारा कुछ, आपको ऑटोमेटिक अपडेट सारी होती रहेंगी। इस बीच में मैं ये कहूंगा कि 30 क्वेश्चन मुझे सॉफ्ट कॉपी वर्ड में अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो वो मेरे लिए जरा बेहतर होगा, क्योंकि मैं एक ऑल इंडिया टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं तो अभी मुझे खुद ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ऐप में डालने के लिए बायोलॉजी का तो हो गया, फिजिक्स 30 क्वेश्चन सर, मतलब फुल्ली सिलेबस? नहीं 30 क्वेश्चन कोई भी 30 क्वेश्चन फुल सिलेबस रखना है ना? नहीं स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, तो जनरल फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर सके। अच्छा, मतलब मैं समझ गया, क्लास 10th से क्लास 11th में मूविंग स्टूडेंट के लिए आपको स्कॉलरशिप टेस्ट रखना है? नहीं एमएल सर आपने साथ भेजा था ना एक? जी सर। हाँ उसी स्टैंडर्ड आपने फिजिक्स का वर्ड कॉपी अगर हो तो वो भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं। क्योंकि हमें ना देखिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये वर्ड में हमें बिल्कुल सर, वर्ड में दिखाता हूँ आपको, ये वर्ड के थ्रू हम अपलोड करते हैं। समझ गए मैं सर, वो वर्ड के थ्रू ही उसमें अपन अपलोड करेंगे तो बच्चे का जो रिजल्ट है वो साथ के साथ निकल पाएगा। हाँ ये देखिए वर्ड के फॉर्मेट में है सारा, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि पीडीएफ भेजेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है, वर्ड में रहेगा तो वर्ड में भेजिए। थैंक यू सो मच सबका। एंड वंस अगेन कुछ जो डिसीजन होगा हम एक साथ और मीटिंग करेंगे विद फाइनल मेंबर ऑफ द टीम, जो फाइनल हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।